राधे राधे मित्रों। दोस्तों, आज की वीडियो में हम राधा अष्टमी की कथा को प्रस्तुत करने वाली हूँ। अगर आप सभी को कथा थोड़ी भी अच्छी लगे तो हमारी कथा वर्धन चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना। मित्रों, भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा जी वृषभानु की यज्ञ भूमि से जन्म लिया था। वेद तथा पुराण में जिनका कृष्ण वल्लभा कहकर गुणगान किया गया है, वे श्री वृंदावनेश्वरी राधा सदा श्री कृष्ण को आनंद देने वाली साध्वी कृष्ण प्रिय थी। कुछ महान लोग श्री राधा रानी जी का जन्म वृषभानु बरसाना में या उनके ननिहाल रावल ग्राम में बड़ी धूमधाम से प्रातः काल मानते हैं। शास्त्र के अनुसार यह मान्य है कि पुराणों में मध्याह्न काल में उनके जन्म का वर्णन किया गया है। इसी कारण से सभी लोग को इसकी पूजा पाठ मध्यकाल के समय ही करना चाहिए। इसलिए शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों में श्री राधा कृष्ण की शक्ति स्वरूपा एवं प्राणों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में वर्णन किया गया है। राधा अष्टमी की पूजा के बिना कृष्ण भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है। श्रीमद् देवी भागवत में श्री नारायण ने नारद जी के प्रति श्री राधाया स्वाहा सराक्षर मंत्र की अति प्राचीन परंपरा तथा विलक्षण महिमा के वर्णन में कहा गया है। श्री राधा पूजा की अनिवार्यता का निरूपण करते हुए कहा है कि श्री राधा जी की पूजन न की जाए तो मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा का अधिकार नहीं रखता। अतः सभी को चाहिए कि वे श्री राधा जी की अर्चना अवश्य करें। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी मानी गई हैं, इसलिए श्री कृष्ण भगवान इनके अधीन रहते हैं। ये राधा अष्टमी में सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली अष्टमी मानी जाती है। राधा अष्टमी के दिन सभी भक्त श्रद्धा पूर्वक राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। ये अष्टमी का व्रत जिस मनोकामना से रखा जाता है, बहुत सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो भक्तों, आइए सुनते हैं श्री राधा अष्टमी की कथा। कथा को शुरू करने से पहले एक बार फिर से बोलिए श्री राधा रानी की जय। एक समय की बात है, एक बार देव ऋषि नारद ने भगवान सदाशिव के श्री चरणों में नमस्कार करके पूछा कि हे महाभाग, मैं आपका दास हूँ। मुझे बताए, श्री राधा देवी लक्ष्मी जी हैं या देवपत्नी महालक्ष्मी है या सरस्वती हैं? क्या वे अंतरंग विद्या है या वैष्णवी प्रकृति है? वो वेद कन्या है या देव कन्या है अथवा मुनि कन्या है? श्री सदाशिव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें। कोटि की महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ कही जाती है। हे नारद जी, मैं आपने मुंह से अधिक क्या कहूँ। मैं तो श्री राधा जी के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने आप को असमर्थ पाता हूँ। मैं तो उनके रूप आदि की महिमा कहने में मैं लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा कोई नहीं जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनका रूप तो माधुरी जगत को मोहने वाली श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से चाहूं तो भी उसका वर्णन करने की मुझमें क्षमता नहीं है। नारद जी बोले कि हे प्रभु, श्री राधा जी के जन्म का महात्म सब प्रकार से श्रेष्ठ है। मैं उनके भक्त हूँ, मैं उनके भक्त वत्सल को सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधा अष्टमी के विषय में मुझको सुनाए। श्री राधा रानी की पूजा कैसे की जाती है और उनका ध्यान कैसे किया जाता है, उनकी स्तुति किस प्रकार से होती है, ये सब मुझे जानना है। ये सब मुझे कहिए, आप मुझे बताने की कृपा करें। तब भगवान शिव बोले, वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अनिमा महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान, धनी और उदारचिता थे। वे संयमी, कुलीन, सद्विचार से युक्त तथा श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्री कृतिदा थी। वे रूप यवन से संपन्न थी और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थी। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्याओं और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा तथा महापतिव्रता थी। उनके ही गर्भ में शुभदा भाद्रपद की शुक्लाष्टमी को मध्याह्न काल में श्री राधा जी का जन्म हुआ। तभी से सभी लोग राधा जन्माष्टमी की व्रत रख के उनकी पूजा अर्चना करते हैं। श्री राधा कृष्ण के मंदिर में ध्वजा, पुष्प, माल्या, वस्त्र, पक्का तोरण आदि से नाना प्रकार के मंगल द्रव्यों से यथाविधि पूजन करने चाहिए। स्तुति पूर्वक सुगंधित गंध, पुष्प, धूप आदि से सुगंधित करके उस मंदिर के बीच में 5 रंग के चूर्ण से मंडप बनाकर उसके भीतर शोषदल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। उस कमल यंत्र के मध्य में दिव्यासन पर श्री राधा कृष्ण की जोड़ी मूर्ति पश्चिम की तरफ मुंह करके स्थापित करते हैं। फिर उनको धूप भी जलकर उनका पूजन करते हैं और भोग लगाते हैं। औद्योगिकी इस दिन नियम अनुसार राधा अष्टमी का व्रत रखते उनकी पूजा करता है तो उनको हर तरह की परेशानी से, बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन राधा राधा कहकर जो व्यक्ति पूजा करता है, राधा राधा में जिनकी निष्ठा है, वह महाभाग श्री वृंदावन में श्री राधा का सहचर होता है। इस विश्व ब्रह्मांड में ये पृथ्वी धन्य है। पृथ्वी पर वृंदावन पूरी धन्य है।
वृंदावन में सती श्री राधा जी धन्य है, जिनका ध्यान बड़े बड़े मुनिवर करते हैं, जो ब्रह्मा आदि देवताओं की परम आराध्या हैं, जिनकी सेवा देवता करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी कथा अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में राधा रानी की जय, जय श्री श्याम की जय जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में धन्यवाद।